तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे तो क्या बोला, देखो मलिक गैस एजेंसी। अच्छा, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स डायरेक्ट दिया हुआ रहता था, बट अब इस क्वेश्चन में आपको इनपुट टैक्स नहीं दिया। आपको क्या दिया रहेगा, जो भी टैक्स है उसका रेट दिया रहेगा, मतलब रेट वैल्यू दिया रहेगा और उससे आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। हमेशा याद रखना, जब भी आप इनपुट टैक्स निकाल रहे हो तो हमेशा जो भी आप रेट ऑफ टैक्स लगाते हो वो किसके ऊपर लगाते हो, टैक्सेबल वैल्यू। चलिए, Malik Gas Agency purchased some gas cylinder for industrial uses of rupees 2400। तो 24,500 रुपीज़ का उसने गैस खरीदा। अच्छा भाई, गैस खरीद रहा तो उसने पैसा दिया रहेगा, पैसा दिया है तो उस पैसे में टैक्स भी दिया है। टैक्स कितना परसेंट दिया है, 5%। तो ऐसे मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो इसमें पहले क्या लिखोगे, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो जो आप टैक्स देते हो उसे आप क्या बोलते हो, इनपुट टैक्स। तो देखिए, इनपुट टैक्स आपको क्या दिया है, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ परचेस प्राइस। परचेस प्राइस आपको कितना दिया है भाई, 5% ऑफ परचेस प्राइस। देखो कितना है, 24,500 रुपीज़। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 5/100 इंटू 24 इंटू 500। फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 245। फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 5 कितना होगा, 25। 2 कैरेट 5 4 20 22। 2 कैरेट 5 2 10 प्लस 2 12। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स का वैल्यू मुझे कितना मिल गया। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा, देखो ऑल्सो द CGST एंड UTGST। कितना GST है, फाइंड GST टू बी पेड एट द रेट। तो आपको GST पेबल ढूंढना है। तो GST पेबल के लिए आपको इनपुट टैक्स चाहिए और आउटपुट टैक्स चाहिए। आउटपुट टैक्स के लिए क्या होगा, टैक्स पेड एट द टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा था, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब आप कोई चीज़ खरीदो तो आप टैक्स दे रहे हो। और यहाँ पर क्या होगा, टैक्स पेड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ये आपका क्या रहता है, आउटपुट टैक्स। अच्छा, अगर ये आपका आउटपुट टैक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5% होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, सेल का प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस देखो, सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500 का उसने क्या किया, उसको बेचा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/100 होता है ये, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर होता है 26500। 0 गेट्स कैंसिल, तो आंसर कितना होगा, 5 इंटू 265। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 5 5 25, 2 कैरेट 5 6 30, 30 प्लस 2 32, 3 कैरेट 5 2 10 प्लस 3 13। तो रुपीज़ 1325। ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स आपको कितना मिल गया, 1325। अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, GST पेबल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स आपको कितना मिला भाई, 1325 माइनस इनपुट टैक्स कितना है, 1225। जब आप माइनस करोगे तो 0 यहाँ पर आएगा 1। तो ₹100 आपका क्या हो जाएगा, GST पेएबल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू ₹100। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे CGST और UTGST, अच्छा ध्यान रखना, CGST, SGST और UTGST सारे वैल्यूज सेम होते हैं। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो और स्टेट गवर्नमेंट को देते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप नहीं दे रहे हो तो स्टेट की जगह कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है इंडिया में, तो उनको आप बोलते हो UTGST। तो दोनों का वैल्यू सेम रहता है। जैसे आप SGST CGST फाइंड करते हो, वैसे आपको CGST और UTGST भी फाइंड करना है। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, CGST पेएबल, CGST पेएबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST पेएबल।
अच्छा, हाफ ऑफ जीएसटी पेबल मतलब कितना, हाफ ऑफ ₹100 विच इज इक्वल टू ₹50। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, UTGST पेएबल, UTGST कितना पे होगा, जितना आपका CGST है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम रहते हैं, तो UTGST का जो वैल्यू रहेगा, देयरफॉर UTGST पेएबल इज इक्वल टू ₹50। आई होप आपको क्वेश्चन सिंपल था, बट प्रॉब्लम ये था कि इनपुट टैक्स दिया नहीं था, आपको निकालना था, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी कुछ सेम टू सेम जा रहा है, तो इसीलिए जो सेम क्वेश्चन है उनकी वीडियोस एक साथ बन रही हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या बोला है, MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST। उसने क्या किया, 18% GST पेड किया ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर ₹10,000। मतलब ये जो 18% का GST ना भाई, दोनों के लिए सेम है, ध्यान रखना। What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice? तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना भाई, देखो SGST और CGST के लिए अमाउंट पूछा ना, अमाउंट ऑफ SGST CGST, उसके लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, GST मिलेगा, उसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CGST और SGST। तो GST पेएबल फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्या किया इसने, पेड किया है, फिर उसके बाद क्या किया है, सोल्ड किया है। जब भी पेड आपको दिखेगा तो कौन सा टैक्स होता है भाई, वो इनपुट टैक्स। तो क्या लिखोगे, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे तो उसे आप क्या बोलते हो, इनपुट टैक्स। ये आपका इनपुट टैक्स हो गया। अच्छा, जब मैं इनपुट टैक्स की बात करता हूँ तो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ, सॉरी 5% बोल रहा हूँ, 18% ऑफ परचेस प्राइस। क्या परचेस प्राइस है भाई, देखो ये 18% को ऐसे लिख सकते हो क्या, 18/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परचेस प्राइस आपका कितना 6,000, तो यहाँ पर कितना आएगा 6,000, 0 गेट्स कैंसिल, तो ये होगा 18 × 60, 8 6 48, 4 कैरिड, 6 1 6, 4 10, ये हो जाएगा आपका ₹1080। ये आपका क्या हो गया, इनपुट टैक्स ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। उसके बाद इनपुट है तो आउटपुट भी आएगा भाई, तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए वर्ड वहां पर मार्क किया क्या, देखो सोल्ड। सोल्ड कितने का सोल्ड किया उसने, 10,000 का, 0 गायब, तो 18 × 10 सॉरी 100 विच इज इक्वल टू 1,800 रुपीज़। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, GST पेएबल। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, देखो GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, मतलब इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का वैल्यू कितना, 1,800 माइनस इनपुट टैक्स का वैल्यू कितना, 1,080। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1,800 माइनस 1,080 का वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये होगा 7, ये हो जाएगा 0, 720 रुपये। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 720, मतलब 720 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया, GST पेएबल हो गया। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, GST मिल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, SGST और CGST निकाल सकता हूँ क्या, बराबर निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे निकालेंगे, जब आप CGST और SGST की बात करते हो वो नॉर्मली क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पर GST पेबल आपको कितना मिला, ₹720। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST पेएबल which is equal to half of 720 which is equal to ₹360। 360 हाफ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ CGST। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको क्या फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ SGST। तो आप क्या लिखेंगे, देखो अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST। तो अमाउंट ऑफ CGST की जगह में क्या लिखेगा, ₹360। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹360। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ चीज़ें दी थी, कुछ चीज़ें नहीं दी थी, तो हमने सारी जो चीज़ें नहीं दी थी उसको निकाल के फिर हमने सम को सॉल्व आउट किया। तो हैव अ नोट ऑफ दिस।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।